भगवान के पार्षद यमदूतों को भगा दिए। अजामिल सब देख रहा था, यमदूतों का, भगवान के पार्षदों का जो बहस सुन रहा था। जब यमदूतों को भगा दिए यमराज के भगवान के पार्षद, अजामिल विचार करता वो चार कहाँ गए, बड़े सुंदर श्याम वर्ण के थे जो हमारी रक्षा किए, हमको बचाए। अजामिल वो नाम के महिमा को सुना, वहाँ सीधे घर से निकल गया और फिर भगवान का नाम लेने लगा। यमदूत गए यमराज के पास, यमराज से एक प्रार्थना करते, मैं तो ही जानता था कि आप ही सबके ऊपर में शासन करने वाले हैं, लेकिन आपके ऊपर में शासन करने वाला कौन आ गया? हम तो गए थे एक महान पापी को लेने के लिए, वहाँ चार आ गए, श्याम वर्ण के थे, बड़ा उनका सुंदर स्वरूप था, और हम सबको मार के भगा दिए। तो यमराज यमदूतों को समझाते कहते हैं, देखो आज से ऐसे प्राणियों के पास नहीं जाया करो। कहते हैं यमराज देखो हम सबके ऊपर शासन करने वाले भगवान नारायण हैं, हम सब भगवान नारायण की आज्ञा में बंधे हुए हैं, उनके सेवक हैं, और जो भगवान नारायण का नाम ले उसके पास नहीं जाना। कौन जाता है नरक में, किसको यमदूत बांध के ले जाते हैं, हम लोग भी सुन ले, कान खोल के सुन लें। जो अपनी जिह्वा से, अपनी जीभ से भगवान के नाम का गुणगान नहीं करता, नाम जप नहीं करता, गुणगान नहीं करता। दूसरा, जो अपने चित्त से, मन से ठाकुर जी का ध्यान नहीं करता। और तीसरा, जो भगवान को प्रणाम नहीं करता। जिह्वा भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मृतच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानानयद्यमसतो कृत विष्णु कृत्याम्। तो ये तीन लोग ही यमराज के यहाँ जाते हैं, जो नाम जप नहीं करते, जो भगवान का ध्यान नहीं करते, और जो भगवान को प्रणाम नहीं करते। ये तीन काम हम लोग करते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, क्या लगता है? न योग करना है, न जप करना है, कुछ नहीं करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, भगवान का नाम लेते रहें, बस इसी से जीवन नैया पार हो जाएगी। हम लोग संसार सागर से तर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्वास करें बस। लोग कहता महाराज ये नाम की साधना पुरानी हो गई है, अब ज्ञान बताइए, ध्यान बताइए। कि हम लोग विचार करें, क्या हम लोग हनुमान जी महाराज से ज़्यादा ज्ञानी हो गए, उनसे बड़े ज्ञानी हो गए, सुखदेव जी से भी बड़े ज्ञानी हो गए, शंकर जी से बड़े ध्यानी हो गए। शंकर जी निरंतर ध्यान करते हैं और नाम जपते हैं, शंकर जी भी हमेशा नाम जपते हैं, हनुमान जी हमेशा नाम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहुआ नंगे राती। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंगे राती। हनुमान जी महाराज सुमेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राख्यो राम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने
नाम प्रताप जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपो। नारद जानो नाम प्रताप जग प्रिय हरि हरि प्रिय आपो। इसलिए हम आप विश्वास करें, नाम ही साधना है और नाम में मन लग जाए यही सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पग नेहु वही लग परत भरत मती हो। तो अजामिल को नाम पर विश्वास हो गया। एक दिन श्री बृहस्पति जी इंद्र के यहाँ गए स्वर्ग में। उसमें इंद्र अपना नाच गान देखने में मस्त थे। अपने गुरुदेव को देखे लेकिन उधर घुमा लिए मुंह, मस्ती में अपने रंग में रगे हुए थे। बृहस्पति जी विचार करते इस महेंद्र अपने श्री में मदान धो करके बैठा है। अपने आश्रम में आ गए और विचार करते हैं कहीं इंद्र आए फिर मनावे तो फिर जाना पड़ेगा। आश्रम को छोड़ करके चले गए। अभी देवता सब बिना गुरु के हो गए। दैत्यों को पता लगा, दैत्य आक्रमण किए, देवता पराजित हुए। अब सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग बिना गुरु के हो गए, इसलिए पराजित हो गए। उसका मतलब है श्री गुरुदेव कृपा से ही संसार की सारी वस्तुएं मिलेंगी, विजय मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। देवता पराजित हो गए जब बिना गुरु के हो गए। गुरु कृपा ते बनेगी, गुरु लखा में ज्ञान, गुरु बिनु भटकत जगत में को न आवे काम। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि आप लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो। देवता गए विश्वरूप के पास, उनको आचार्य बनाए। लेकिन विश्वरूप की जो माँ थी राक्षस कुल की थी। जब यज्ञ करामे तो धीरे से अपनी माँ के लिए भी आहुति डाल देते थे। इंद्र को पता लगा, इंद्र अपने वज्र से उनका सिर अमनिया कर दिए, काट दिए। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, ब्रह्महत्या को 4 भाग में बांट दिया। विश्वरूप के पिता तुष्टा यज्ञ करते हैं कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन मंत्र में थोड़ा अशुद्धि हो गई। वेद मंत्र में स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। थोड़ा इधर उधर हुआ तो अर्थ बदल जाता है। अर्थ बदल गया तो इंद्र से मरने वाला पुत्र वृत्रासुर का जन्म हुआ। वृत्रासुर का जन्म हुआ, सीधे स्वर्ग में चढ़ाई किया, देवता पराजित हो गए। देवता फिर ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो इस समय आप एक काम करो, महर्षि दधीची के पास में जाओ, उनसे हड्डी की याचना करो। हड्डी से वज्र बने उस वज्र से वृत्रासुर मारा जाएगा। इंद्र देवता महर्षि दधीच के पास में आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। वो तैयार हो गए और फिर भागवत में तो लेकिन संत महात्मा कहते हैं गाय को कामधेनु गाय को बुलाया गया, चाटी, हड्डी निकली। हड्डी से 2 धनुष बने, सारंग धनुष और पिनाक। सारंग धनुष भगवान नारायण के पास में, श्री राम के पास में सारंग धनुष था, और भगवान शंकर के पास में पिनाक धनुष जो जनक जी को दे दिए थे, उसी को भगवान श्री राम तोड़े पिनाक धनुष को। एक वज्र बना। इंद्र वज्र को हाथ में लेकर के समरांगण में आए। वृत्रासुर कहता इंद्र तुम वज्र का प्रहार करो, मैं जानता हूं तुम्हारी विजय होगी क्योंकि तुम्हारे पक्ष में श्री हरि हैं। या तो हरिर श्री विजय, उधर ही भगवान जिधर उधर उसकी विजय होगी। या तो हरिर विजय श्री गुणास्ततः। तुम वज्र मारो। वृत्रासुर बड़ा भक्त था। वृत्रासुर को वज्र में भगवान नारायण का दर्शन हो रहा था।
वृत्तासुर की जो वरयाचना है बड़े बड़े भक्तों का कंठहार है।